नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रीडिंग करते हैं। और हर बार की तरह मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो चलिए जल्दी से आज इन कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स के थ्रू और आपके लिए क्या गाइडेंस आज के लिए है। तो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर महादेव, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या उनके लिए आज गाइडेंस है, वो शेयर करें। चलिए आज का फर्स्ट एंजल मैसेज लेते हैं जो कि आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। ठीक है, अनलाइकली, a year from now, in the near future। कार्ड्स को हमने यहाँ पर रख लिया है। ये हमने 4 कार्ड्स टोटल पिक किए हैं दोस्तों। अब हम महादेव देख लेते हैं, महादेव आपके लिए क्या मैसेजेस आज के लिए लेकर आए हैं। उसमें से टोटल हम 3 कार्ड्स पिक करते हैं। जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर महादेव, इसको हम इंक्लूड करेंगे दोस्तों। भस्मासुर की एनर्जी यहाँ पर आई है। महाकाल डिवाइन टाइमिंग, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा ऊपर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं हमने टोटल 4 कार्ड्स एंजल डेक से पिक किया है और 3 कार्ड्स हमने महादेव ऑरेकल डेक से पिक किया है। टोटल ये मैसेजेस देखने के लिए कि क्या मैसेजेस है आपके लिए आज के। अगर हम कार्ड्स को देखें दोस्तों, यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ, अनलाइकली, अ ईयर फ्रॉम नाउ, इन द नियर फ्यूचर। प्लस अगर हम महादेव ऑरेकल कार्ड से देखें, यहाँ पर पहला कार्ड ही आया था भस्मासुर का, मिस यूज ऑफ पावर। तो महाकाल, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं तो एक चीज तो साफ तौर पे दिख रही है कि आपके जो भी शत्रु हैं जीवन में, जो भी दुश्मन हैं, उनको हर इंसान धुतकारने वाला है जो उनके काले कारनामों में साथ देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनका समय पूरा हो चुका है। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भस्मासुर का कार्ड आया है। कोई इंसान आपके अराउंड जो आपका शत्रु बन बैठा है, उसको नेचर ने, ईश्वर ने धन संपत्ति, थोड़ी सी पावर क्या दी। वो कहते हैं ना कि जैसे भस्मासुर की कहानी है कि उसको भोलेनाथ ने आशीर्वाद क्या दिया, तो वो चला गया भोलेनाथ को ही मिटाने के लिए। तो उसका क्या अंत हुआ ये सबने देखा। इसी तरीके से ये जो शत्रु है दोस्तों, अगर हम देखें तो
इसको जो है, इसको थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा पैसा क्या आया, इसने अपने इस पावर का, इस पैसे का मिसयूज करना स्टार्ट किया, और सबसे ज्यादा मिसयूज अगर किया है तो आपके खिलाफ किया है, ये साफ तौर पे दिखता है। और सबसे बड़ी गलती इसकी ये है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक पीसफुल लविंग सोल हैं, और यही कारण है कि इसने आपके साथ जो भी गलत करने की कोशिश की है, तो अब ये खुद से ही भस्म होने के रास्ते पे निकल चुका है। इसका भस्म होना तय है, और जो इसका साथ दे रहे थे, सबसे पहले तो जान लीजिए वो इसका साथ छोड़ने वाले हैं। आपस में ही डिस्प्यूट ऐसा होगा कि ये समझ भी नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं। समझ रहे हैं आप? तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि इसकी जो एनर्जी है, ये जो भी इंसान आपके अराउंड है, कभी ये बहुत खास भी रहा होगा आपका, ये आपसे अच्छे टर्म्स रहे होंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पावर क्या आया, ये तो आपके खिलाफ ही खड़ा हो गया। लेकिन ये भूल गया कि इस दुनिया में यहाँ का जो न्याय का जो सिस्टम है, वो न्याय दे या ना दे, कहीं और भी सब कुछ नोट हो रहा है और वहां से न्याय जरूर मिलता है। तो वहां से जान लीजिए इसका न्याय अब हो रहा है। इस दुनिया में भले इसका अभी तक न्याय ना हो पाया हो, लेकिन जो यूनिवर्स की, जो कह सकते हैं आप, जो कचहरी है, जो कोर्ट है, सबसे बड़ी जो कोर्ट है पूरे संसार की, वहाँ इसके कर्मों की, उसके कर्मों का जो अब फल है, ये भस्म होने के रास्ते पे निकल चुका है पूरी तरीके से। इस कार्ड की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी दोस्तों, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी कार्ड की रीडिंग की, क्योंकि मैंने आपको जो मैसेज दिया ना, वो इसी से रिलेटेड था कि ये इंसान अपने कर्मों से अपने आप को भस्म करने के लिए निकल चुका है, और ये कितनी भी कोशिश कर ले, आपको या आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसने अपना ही गड्ढा खुद खोद लिया है। अगर हम आज के फर्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। ये साफ तौर पे संकेत है दोस्तों कि सिर्फ खाली यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है। चाहे ये आपके रिश्तों को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो, साफ तौर पे दिख रहा है चीज़ें इंप्रूव होते हुए आपके जीवन में, उसी रास्ते पर अब आप चल रहे हैं। और ये जो एनर्जी का शिफ्ट है, ये बहुत पॉजिटिव है। साफ तौर पे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आप या आपके पार्टनर या परिवार में किसी सदस्य के साथ अगर कोई भी इश्यू चल रहा था हेल्थ से रिलेटेड, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी दोस्तों। और अगर हम इसमें देखें तो मेंटल हेल्थ भी, मतलब आपके अंदर एक शांति का जो अनुभव है, वो बहुत अच्छा बना रहेगा, और कहीं ना कहीं इस शांति में आपके वृद्धि ही होनी है, बढ़त ही होनी है। आपको अच्छा अनुभव होगा दोस्तों, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, बोझ कम लगेगा आपको अपने ऊपर चीज़ों का। पार्टनर की बात कर ले तो आपके पार्टनर के बीच में भी चीज़ें इंप्रूव होते हुए मुझे दिख रही हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, एक मानसिक तनाव मुझे कम होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस कार्ड को अगर आपके परिवार से जोड़ के देखूं, तो घर में किसी न किसी का स्वास्थ्य, जैसे कि मैंने बताया, अगर खराब चल रहा था तो यहाँ बिल्कुल उसमें सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। कोई नई पद्धति से हो सकता है आप इलाज कराएं, या खुद का अगर आपका कोई हेल्थ का इश्यू चल रहा है तो आप किसी से सलाह लें। यहाँ चीज़ें इंप्रूव होते हुए मुझे साफ तौर पे दिख रही हैं। ऑल्सो दोस्तों, यहाँ पर जो एक दैवीय शक्ति है वो आपके अराउंड इस समय बनी हुई है। एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है आपको अपने पूर्वजों का, देवी देवताओं का, जिनके वजह से, जिनके कारण से जो भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके अराउंड पहले आपके शत्रु द्वारा भेजी गई थी, वो किसी न किसी तरीके से सब विफल हो चुकी हैं। उनका जो असर है वो आपके ऊपर हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी तो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं पड़ा जिस लेवल के इम्पैक्ट के लिए उसको कोशिश की गई थी कि आपके जीवन पे पड़े। क्योंकि कर्मों का भी हिसाब किताब होता है। तो देखिए, कोई भी यहाँ भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, जिसने भी ये कोशिश की है करने की, ये बात उसको अब समझ में आ रही है। और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि उसने बहुत बड़ी मुश्किल अपने जीवन में खड़ी कर ली है, ऐसे रास्ते को चुन के जो भगवान का रास्ता नहीं है, शैतान का रास्ता है। तो इसका हिसाब किताब तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज हम सेकंड, ये जो कार्ड आया, दूसरा कार्ड, ये आया है अनलाइकली का। दोस्तों, किसी तरीके की अगर कोई चिंता, परेशानी में आप अगर जी रहे हैं इन कुछ चंद दिनों में, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अगर आप कंसर्न्ड हैं,
तो यहाँ पे साफ तौर पे जान लीजिए देवी देवता इसी चीज़ का आपको इशारा दे रहे हैं कि इसका समाधान ज़रूर निकलेगा। और जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने भी बड़ी विपदा आपके सामने, कितना भी बड़ा रूप लेकर ये चीज़ आ जाए, चाहे ये आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड ये कोई मैटर हो, घर परिवार से रिलेटेड कोई अगर विवाद चल रहा हो, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किसी न किसी की मध्यस्थता के थ्रू या फिर डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू इस चीज़ का निवारण जरूर निकलेगा। और आपको बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसका रास्ता पूरी तरीके से बनेगा। आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सका है। तो इस चीज़ को लेके इतना चिंता करना छोड़ दें। ठीक है, चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना सोचें। इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का रास्ता ज़रूर मुझे निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया तो क्लियर तौर पे ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो दिख रही हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो इस तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही हो कुछ लोगों के द्वारा कि आपको लगे कि ये तो बहुत सीरियस चीज़ है, लेकिन इतनी भी जो स्थिति है वो बुरी नहीं है, ये जो भी मैटर आपके जीवन में चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं से रास्ता निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। खास करके मुझे यहाँ महादेव की कृपा, महादेव की ब्लेसिंग दिख रही है साफ तौर पे आपके ऊपर। और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि ये जो भी कष्ट है, ये जो भी पीड़ा आपके जीवन में बनी हुई है, इसका जरूर निवारण हो और इसका रास्ता आपके सामने बहुत ही सहज तरीके से बने और बहुत आराम से आप इसको पार कर जाएं। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी बड़े इवेंट, किसी बड़े, आप कह सकते हैं कुछ ऐसा, कोई ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने कोई गोल अगर बना रखा था अपने माइंड में, किसी चीज़ के लिए अगर आप बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और उस चीज़ में अभी तक आपको सफलता नहीं मिली थी, तो यहाँ पर एंजल्स ये इशारा दे रहे हैं कि 1 साल के अंतराल पे यहाँ चीज़ें कुछ बहुत बड़ा रूप लेने वाली हैं। कहने का ये अर्थ है कि आप अगर किसी तरीके का कोई प्लान अपने रिश्ते को लेकर कर रहे थे या फिर अपने कामकाज को लेकर कर रहे थे, या अगर आप स्टूडेंट हैं अपने करियर को लेकर कुछ प्लान कर रहे थे, परिवार से रिलेटेड कोई बड़े फैसले, यहाँ साल भर के अंतराल पे ये सारी चीज़ें संपूर्ण होते हुए दिख रही हैं और ये आपके फेवर में होते हुए दिख रही हैं। यहाँ ये भी नोट करने वाली बात है दोस्तों कि आपने पास्ट के में जो भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं, ये उसका फल स्वरूप आपको ये साल भर के अंतराल पे मिलने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा, आप और आपके परिवार के लिए। कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई ऋण, कोई लोन अगर है, या फिर किसी तरीके का कोई कह सकते हैं प्रोजेक्ट, किसी तरीके का कोई बिजनेस प्लान, जो भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें सोच रखी हैं, इन सब चीज़ों का मुझे कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। खास करके मुझे यहाँ कर्ज ये दिख रहा है ख़त्म होते हुए, और साल भर के डिफरेंस पे ये कर्ज आपका पूरी तरीके से चुकता हो जाएगा। आप इससे फ्री हो जाएंगे और एक रिलैक्सेशन आपको रहेगी। आप आगे के प्लानिंग को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो खुशी की बात आपके लिए यहाँ पर होगी वो होगा लोन से रिलेटेड जो मुक्ति आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि पैसे से रिलेटेड काफ़ी किसी भी तरीके का कोई क्रंच आपके जीवन में चल रहा था। आप आज भी उस चीज़ को लेकर बहुत ध्यानपूर्वक सोचते हैं, बहुत से काम को नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि जो आपका फोकस रहता है वो इसी चीज़ पे रहता है कि मैं भले ही 2 रोटी कम खा लूँ लेकिन पैसे टाइम पे लोगों के चुकाऊँ। ये आदत जो आपकी है बहुत अच्छी है। आप उन लोगों में से नहीं है कि कर्जा लेके और सब कुछ भूल जाए, बल्कि आपकी प्रायोरिटी रहती है अगर आपने किसी का 1 रुपया भी अगर लिया है तो जब तक आप उसे वापस ना कर दे तब तक आपको चैन या सुकून नहीं मिलता है। एक सर पे बोझ और दबाव सा आपको फील होता है, ये साफ तौर पे दिखता है, क्योंकि आप जैसी पर्सनैलिटी साफ तौर पे इस कार्ड के रीडिंग के थ्रू जो एनर्जी है आपकी वो साफ तौर पे दिख रही है। तो ये जो आपका तरीका है चीज़ों को मैनेज करने का, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है आपका, वो बहुत अच्छा है। इससे लोग भी प्रभावित होते हैं और आपकी जो इमेज है वो हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप ऋण से मुक्त हो रहे हैं, किसी
अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि उस रिलेशनशिप का कोई बहुत अच्छा मोड़ आपके जीवन पे आने वाला है। वो रिलेशनशिप शादी में बदल सकता है। ये इतना अच्छा रिश्ता आपका बनेगा, आपका और आपका पार्टनर बहुत आगे चल के फ्यूचर में जो आगे का जो सफ़र रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये भी दिख रहा है कि ये जो कार्ड आया ना, ये भी संकेत दे रहा है कि सबसे पहले आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऋण वाली बात बोली, लोन वाली। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं सबसे पहले स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि आप गहराई को समझते हैं रिश्तों की। आप ये चीज़ जानते हैं कि रिश्ते दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसका भी जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के समय में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिकल, इमोशनल तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी हैं। अगर आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है इन द नियर फ्यूचर। दोस्तों, ये भविष्य की ओर इशारा दिया जा रहा है आपको। ये साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पर कि जीवन में कुछ बहुत अच्छा सुखद अनुभव आपको होने वाला है आने वाले समय में। ये मुझे ज़्यादातर आध्यात्म की ओर, उस ओर इशारा होते हुए दिख रहा है आपके जीवन में। जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी है वो, उसका जो एक कह सकते हैं अनुभव है, वो आपको बहुत ही बड़े रूप में और बहुत ही लंबे समय तक ये चलने वाला एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा जीवन में। और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जैसे ये खिंचाव है उन देवी देवताओं का, उस भगवान का जिसमें आप बिलीव रखते हैं, वो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। और धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ, अपने फिजिकल लाइफ के साथ साथ उस आध्यात्मिक लाइफ की भी और उस आध्यात्मिक जर्नी की भी ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये कार्ड इस चीज़ का भी संकेत देता है कि जीवन में अगर आपने किसी तरीके की कोई प्लानिंग आगे कर रखी है, जैसे कि अपना घर बनाना, एक छोटी सी गाड़ी लेना, जो भी आपके भौतिक सुख सुविधा के जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वो भी मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि उन चीज़ों के लिए आपने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, ईमानदारी से की है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के साथ कोई चीट या कोई धोखाधड़ी की है। तो ईमानदारी जो आपके अंदर है वो साफ तौर पे दिखती है, और इस ईमानदारी का आप बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं कई लोगों के लिए। और जीवन में किसी भी लेवल पर आप रहें, आप अपनी जो सादगी है, जो सच्चाई है, उसको कभी छोड़ने वालों में से नहीं है। क्योंकि पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं जिन्होंने आपको जीवन में एक ऐसा, कह सकते हैं उन इवेंट्स ने ऐसा मार्गदर्शन किया है कि आप अपनी सच्चाई को कभी नहीं भूलते। चाहे आप एक 5 स्टार होटल में बैठे हों, चाहे एक नॉर्मल चाय की दुकान पर बैठे हों, आपका जो मन की जो स्थिति है, जो मनोस्थिति है, वो सामान्य रहती है। तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। आपके अंदर ये शक्ति है, ये ऊर्जा है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि आपकी सोच और समझ जो है वो बहुत अच्छी स्थिति की है और आगे भी ऐसे ही बनी रहने वाली है। चलिए दोस्तों, महादेव के जो मैसेजेस हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, भस्मासुर के कार्ड का मतलब हमने पहले ही समझा है कि किस तरीके से जो भी ये असुर प्रवृत्ति के लोग आपके अराउंड थे, जो कभी आपके मित्र, कभी पड़ोसी या कभी रिश्तेदार के रूप में थे, आज किस तरीके से शक्ति ने, पैसे ने इनके बुद्धि को ऐसा छीण कर दिया कि ये कहाँ से कहाँ गिर गए। तो इनका तो हिसाब किताब तो पूरा होना ही है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। ये आपके जीवन में इस समय, मैंने बताया ना, देखिए इस कार्ड से भी रिलेटेड था ये स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शा रहा है दोस्तों। जो आध्यात्मिक सफर है आपके जीवन में, ये बहुत अच्छा अब शुरू होने वाला है। ये एनर्जी का जो एक ऑरा आपके अराउंड बना हुआ है, ये आपके मन बुद्धि को डिविनिटी की ओर खींचने वाला है। एक ऐसी, कह सकते हैं आप, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अराउंड इस समय बनी हुई है कि आपका जो मन है वो उस ओर ज़रूर, कह सकते हैं उसका जो झुकाव है वो बना रहने वाला है। ये जो खिंचाव आपकी ओर हो रहा है, ये सीधे, जैसे कि मैंने बताया, ये डिवाइन एनर्जी की ओर से खिंचाव है, देवी देवताओं की ओर से खिंचाव है। आप उन चुनिंदा सोल्स में से हैं जिनका काम इस संसार में सिर्फ खाली
बिजनेस करना, जॉब करना, पढ़ाई करना या शादी करना तक ही नहीं सीमित है, बल्कि एक और हायर पर्पस है जो धीरे धीरे करके आपके जीवन में अनफोल्ड ज़रूर होगा आगे चल के। और आप भी अपने आप को कई सालों बाद ये पहचानने में आपके लिए मतलब आश्चर्य में रह जाएंगे आप कि ये मैं यही था आज से कुछ साल पहले। क्योंकि जो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, फ्यूचर आपका स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। जैसे आपको डायरेक्ट गाइडेंस एंजल्स की मिल रही है, भगवान की मिल रही है। इस संसार में आपने देखा होगा लोग गुरु को करते, लोग गुरु के ही थ्रू ईश्वर को पाते। गुरु की एक बहुत अच्छी महिमा है हमारे कल्चर में। गुरु का सम्मान, गुरु का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा माना जाता है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे गुरु आपके साथ साथ भोलेनाथ बन गए हों, या जिसमें भी जिस फेथ में आप बिलीव करते हैं, डायरेक्ट गाइडेंस आपको डिवाइन एनर्जी से मिल रही हो। तो ये बहुत लकी, बहुत सेलेक्टेड सोल्स होती है जिनको ऐसे अनुभव होते हैं, और डायरेक्ट गाइडेंस जिनको मिले ऐसा बहुत रेयर होता है। अब अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। यहाँ साफ तौर पे एक बात तो तय है कि पास्ट की गलतियों से आप सीख जरूर लेते हैं, और बिल्कुल आप उन चीज़ों को करेक्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। इस तरीके की जो पर्सनालिटी आपकी है वो साफ तौर पे दिखाता है कि ये कोई कॉमन बात नहीं है दोस्तों। अपनी गलतियों को मानना और उन गलतियों को सुधारना, ये इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत लोग तो अपनी गलतियों को मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक डिनायल मोड में कई लोग जीते रहते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। आप अपने गलतियों से सीख लेते हैं, जहां अपनी गलती होती है उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। यही कारण है कि जो आप एक हम्बल नेचर है आपका, ये जीवन में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। साफ तौर पे दिख रहा है कि आप अपने पुरानी गलतियों से आज भी सीख लेते हैं ताकि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। आप उसको अपनी बेइज्जती नहीं समझते, आप उसको एक लेसन समझते हैं। यही कारण है कि आप अपनी कमजोरी को भी अपनी शक्ति बना लेते हैं, और ऐसा करने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड, ये मैसेज आपके लिए निकल के आया है, तो साफ तौर पे ये इंडिकेशन है, भोलेनाथ ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी अगर इवेंट लाइफ में आपके ऐसा हुआ है आज तक कि जहाँ पर आपने कहीं भी देखा हो कि आपसे गलती हुई है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने वहाँ माफ़ी भी मांगी है, यही कारण है कि ये आपके आगे की जर्नी में एक बहुत बड़ा ढाल बनने का काम करेगा। एक सीख जो आप ले रहे हैं हर चीज़ से, ये जो एक्सपीरियंस जो आप गैदर कर रहे हैं, ये आगे चल के या जिस प्रकार का आप अपने जीवन में अभी भी एक आंतरिक युद्ध जो लड़ रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी मदद आपको मिलने वाली है, साफ तौर पे दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस की पावर है। इससे क्या होता है, आपको आगे चल के रिग्रेट नहीं फील होता है, और आप उन सोल्स में से हैं कि जीवन के आगे बढ़ते हुए कदम में आज से 10 साल 20 या कभी भी आगे चल के फ्यूचर में आपको कभी भी रिग्रेट नहीं फील होगा। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत आनंद मिला, क्योंकि जितने भी कार्ड आए हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस निकल के आए हैं। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, एक प्रोटेक्शन बना रहे, और जितनी भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और महादेव, माँ लक्ष्मी, माँ बगलामुखी आपके सारे विघ्नों को दूर कर दें, बाधाओं को दूर कर दें। इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपने वाणी को अब विराम देता हूँ। कल मैं फिर से आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।